Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Siddiq Nawaz, Alpine Degree College खानपुर. आज हमारा लेक्चर नंबर 26 जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. बेटा कल हमने डिस्कस किया हाइब्रिडाइजेशन को. हमने कहा एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस हो और शेप भी डिफरेंट हो, वो इंटरमिक्स होकर इक्वल नंबर ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनकी एनर्जी और शेप सेम होगी. इस प्रोसेस को नाम दिया हाइब्रिडाइजेशन का. बेटा जो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. 3 टाइप हैं जो हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करने वाले हैं. एक है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और तीसरा है sp हाइब्रिडाइजेशन. तो फर्स्ट वन बात कर लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की. अ प्रोसेस इन विच 1s and 3p orbital intermix to form 4 new orbital of same shape and energy is called sp3 hybridization and the orbitals are called sp3 hybridized orbital. बेटा sp3 से वाज़े हो रहा है कि एक s और 3p ऑर्बिटल की मिक्सिंग से जो ऑर्बिटल न्यू बनेंगे दैट विल बी नोन एज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. तो क्या कह रहे हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट हो इंटरमिक्स होकर 4 इक्विवेलेंट 4 एक जैसे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी एनर्जी और शेप सेम होगी. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं. कार्बन की ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0 एक्साइटेशन होती है 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz. तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं और 4 एटॉमिक ऑर्बिटल बन गए. फिर ये चारों ऑर्बिटल इकट्ठे होंगे तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे sp3 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 और sp3. चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है. ये चारों के चारों ऑर्बिटल इक्विवेलेंट हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं. एनर्जी भी सेम है, शेप भी सेम है. अब हुआ क्या, प्रमोशन कैसे हुई. ये ग्राउंड स्टेट थी. 2s की एनर्जी थोड़ी होती है रिलेटिव टू 2p ऑर्बिटल. एनर्जी मिली. एनर्जी कैसे मिली, ये जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है ये हाफ फिल्ड है. कार्बन पहले 2 बॉन्ड बनाएगा. बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होगी, वो इस 2s के इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करेगी और ले जाएगी इस 2pz ऑर्बिटल में, जिससे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे. जो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है. इसके बनने के साथ साथ ही ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे जिसमें 4 एटम्स आके बॉन्ड बना सके. 2 पहले बनाए होंगे, 2 मजीद बना लेंगे तो जिससे 4 बॉन्ड्स बन जाएंगे. तो इसलिए हमने कहा है कि एनर्जी 2s की थोड़ी है, 2p वालों की ज़्यादा है कंपैरेटिव. प्रमोशन हुई इलेक्ट्रॉन की 2pz में, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए एक्साइटेड स्टेट में. इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन की जिसके नतीजे में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए. ये जो तमाम 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये डीजेनरेट हैं क्योंकि इनकी एनर्जी सेम होती है और डायरेक्टेड होता है एट एन एंगल ऑफ 109.5 इन स्पेस टू गिव अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. बेटा ज्योमेट्री के अंदर आता है पोजीशन ऑफ बॉन्डेड एटम्स एंड लोन पेयर. पोजीशन ऑफ बॉन्डेड एटम एंड लोन पेयर डिस्क्राइब करते हैं ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स को. तो ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, जिसमें एंगल कितना है 109.5 डिग्री का. जब कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड बनाता है विद अदर एटम तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं. ऑर्बिटल ऑफ दीज एटम बनाते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड. ये जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है एक्सप्लेन करती है बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ ऑल दोज कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम सैचुरेटेड हो, यानी कार्बन एटम ने सिंगल बॉन्ड बना रखा हो.
तो देखें ये 2s, ये 2px, 2py, 2pz, ये अनहाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के। जब ये इंटरमिक्स हुए तो इन्होंने ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। ये sp3 जो टेट्राहेड्रल के एक कॉर्नर को संभालेगा, ये sp3 दूसरा जो टेट्राहेड्रल के दूसरे कॉर्नर को संभालेगा, ये sp3 तीसरा जो टेट्राहेड्रल के तीसरे कॉर्नर को संभालेगा, और ये sp3 चौथा जो टेट्राहेड्रल के चौथे कॉर्नर को संभालेगा, जो इकट्ठे होंगे कंबाइंड स्टेट के अंदर रिप्रेजेंट होंगे लाइक दिस, जो स्पेस में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री डेवलप करेंगे। फिर है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ये टेट्राहेड्रल तो बन गया ना 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, ये डायरेक्टेड है 109.5 एंगल पे। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन में ये जो 4 sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं कार्बन एटम के, वो अलग सेपरेटली तौर पे 4 हाइड्रोजन एटम के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे, जिससे बनेंगे 4 इक्विवेलेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तमाम बॉन्ड की एनर्जी और शेप सेम होगी। शेप मीथेन मॉलिक्यूल की रेगुलर टेट्राहेड्रन होगी, जिसमें कार्बन सेंट्रल पोजीशन पे होगा, और तमाम बॉन्ड्स जो होंगे वो डायरेक्टेड होंगे टूवर्ड्स दी 4 कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रन विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 109.5 डिग्री। शेप मीथेन की जो बनेगी वो सिमिलर होगी टू द एक्चुअल मीथेन मॉलिक्यूल। तमाम हाइड्रोजन एटम एक ही प्लेन पे नहीं होंगे, एक आउट ऑफ द प्लेन चले जाएंगे। ये तो देख सकते हैं आप, ये एक sp3, दूसरा sp3, तीसरा sp3 और ये चौथा sp3। तो sp3s ओवरलैप से एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, sp3s ओवरलैप से दूसरा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, sp3s से तीसरा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और sp3s ओवरलैप से ये चौथा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ये एंगल यहाँ पे नोट करेंगे तो वो होगा 109.5 डिग्री। दिस इज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ द मीथेन। फिर है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। इथेन में CH3 2 टेट्राहेड्रन होते हैं हर कार्बन एटम्स के, जो जॉइंट होते हैं टुगेदर बाय sp3 ओवरलैप। बेटा ये एक टेट्राहेड्रल है, ये दूसरा टेट्राहेड्रन है। sp3 ओवरलैप के थ्रू कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जबकि जो बाकी 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन के और sp3 3 ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के, वो ओवरलैप करेंगे 6 कार्बन हाइड्रोजन एटम के साथ सेपरेटली तौर पे sp3s ओवरलैप के थ्रू, जिससे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो दोनों कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज हैं, 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, 3 फॉर ईच कार्बन एटम are formed by the overlapping of 6 sp3 hybrid orbital, 3 from each carbon atom with 6 1s orbital of 6 hydrogen atoms separately। देखें, एक कार्बन के ये 3 sp3, दूसरे कार्बन के ये 3 sp3, 3 हाइड्रोजन इधर से आके जुड़ेंगे, 3 इधर से आके जुड़ेंगे, तो टोटल 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनेंगे थ्रू sp3s ओवरलैप। जबकि एक कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनेगा ओवरलैपिंग ऑफ 1 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ 1 कार्बन एटम विद 1 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड कार्बन एटम। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, sp3 के थ्रू ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, sp3s के थ्रू ये एक कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, sp3s ओवरलैपिंग के थ्रू ये दूसरा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, sp3s ओवरलैप के थ्रू ये तीसरा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, sp3s ओवरलैप के थ्रू ये चौथा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, sp3s ओवरलैप के थ्रू ये पांचवा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, और sp3s ओवरलैप के थ्रू ये कार्बन हाइड्रोजन छठा बॉन्ड है। तो 6 बॉन्ड्स हैं इथेन में कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा, एक है कार्बन के बीच sp3 ओवरलैप इज द सिग्मा बॉन्ड। तो बेटा इथेन के स्ट्रक्चर में आप ये पूरा मॉलिक्यूल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एज सच सिर्फ ये एग्जांपल्स के तौर पे भी दे सकते हैं। इन दो में से कोई एक खुद कर सकते हैं या दोनों भी डेवलप कर सकते हैं। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम टू एक्साइट द कार्बन एटम। बेटा एक्साइटेशन से पहले कार्बन को 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने चाहिए और उसके नतीजे में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करनी चाहिए, लेकिन आफ्टर एक्साइटेशन
ये बनाता है 4 कोवेलेंट बॉन्ड, रिलीज करता है ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जो एक्सेस एनर्जी है ये मोर है देन नीडेड टू एक्साइट द कार्बन एटम। बेसिकली क्या हुआ, कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बनेंगे, उस दौरान एनर्जी रिलीज होगी जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगी। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे, तो 2 फर्दर जब बॉन्ड बनेंगे तो अब डबल एनर्जी रिलीज हो जाएगी। जो एक्साइटेशन के लिए चाहिए थी वो थोड़ी चाहिए थी, जो रिलीज हुई है 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से वो ज़्यादा है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइवेलेंट में कम स्टेबल है कंपैरेटिव टू टेट्रावेलेंट स्टेट। फिर दूसरी टाइप है बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये ना यहीं से ही पता चल रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक s और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट हों इंटरमिक्स होकर 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी एनर्जी और शेप्स क्या होती हैं, सेम। इस प्रोसेस को बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब वही बात अगेन ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशन में कार्बन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। एक्साइटेड स्टेट में कार्बन 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइब्रिडाइज स्टेट में अब एक s वाला 2 p वाले मिलेंगे तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और ये जो 2pz ऑर्बिटल है ये रहेगा अनहाइब्रिडाइज्ड। ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा ये इन तीनों ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर होगा। अब एनर्जी को थोड़ा देखें, इसमें ये 2s ग्राउंड स्टेट पे है, 2p ग्राउंड स्टेट पे 2s की एनर्जी थोड़ी 2p से कम होती है। इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेगा s से 2pz की जानिब, तो 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल हो जाएंगे, इनकी मिक्सिंग होगी, एक s वाला 2 p वाले, तो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, और एक 2pz जो होगा वो रहेगा अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में। अब इसमें हर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्टेड है फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल एंगल, के सेंटर से जाएगा आउटवर्ड, जिनमें तीनों के एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, 3 कॉर्नर की जानिब। बॉन्ड एंगल जो होगा 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच वो होगा 120 डिग्री का। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो प्लेनर होती है, एक ही प्लेन पे तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर होगा टू द ट्रायंगल थस फॉर्म्ड। तो अब देख सकते हैं आप, ये एक 2s है, ये 2px, ये 2py, ये जब मिक्स हुए तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। ये sp2 ट्रायंगल के पहले कॉर्नर की जानिब, ये दूसरे कॉर्नर की जानिब, और ये तीसरे कॉर्नर की जानिब जब कंबाइन रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर। अब बेटा इथीन की फॉर्मेशन है इसमें। इन द फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल बोथ एटम ऑफ कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है हर कार्बन एटम के ओवरलैप करते हैं सेपरेटली विद sp2 ऑर्बिटल ऑफ अनदर कार्बन, और 1s ऑर्बिटल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम, जिससे बनते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड। यानी sp2 ओवरलैप बिटवीन 2 कार्बन एटम, 1 सिग्मा बॉन्ड, और बाकी जो है कार्बन हाइड्रोजन के बीच sp2s ओवरलैप के थ्रू 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। 2 यानी एक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक कार्बन कार्बन वाला 2 कार्बन हाइड्रोजन के साथ, जिससे सिग्मा फ्रेमवर्क मिलेगा इथीन मॉलिक्यूल का। जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है हर कार्बन एटम का देन ओवरलैप करेगा इन पैरेलल वे, जिससे पाई बॉन्ड बनेगा। तो अब आप देख सकते हैं इसके अंदर कि ये एक कार्बन है जिसके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दूसरा कार्बन जिसके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो पहला sp2 ओवरलैपिंग से एक सिग्मा बॉन्ड बना, कार्बन sp2s ओवरलैप कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड, sp2s ओवरलैप कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड, sp2s ओवरलैप कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड, sp2s ओवरलैप कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड। ये जो 2pz और 2pz हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, जबकि इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर है। तो ये जो 2pz और 2pz ऑर्बिटल हैं ये करेंगे पैरेलल ओवरलैपिंग, जिससे बनेगा पाई बॉन्ड। तो आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ भी ऐसे ही है कुछ।
तो ये पैरेलल ओवरलैपिंग, तो ये पाई बॉन्ड बना हुआ है बिटवीन 2 कार्बन एटम। फिर लास्ट वन है बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन। sp नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर 2 इक्विवेलेंट sp ऑर्बिटल देंगे जिनकी एनर्जी और शेप सेम हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। और जो ऑर्बिटल नए बने उन्हें क्या बोलेंगे? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ज़रा कन्फिग्रेशन को देखें। पहले ग्राउंड स्टेट कार्बन 6 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। एक्साइटेड स्टेट कार्बन 6 है बेटा 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। हाइब्रिडाइज स्टेट में ये s और px मिलेगा, तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 2py और 2pz रहेंगे अनहाइब्रिडाइज स्टेट में। अब इस एनर्जी डायग्राम को देखें। 2s और 2p ये ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशन जिसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन होगी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ, तो ये एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब sp हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जबकि 2 ऑर्बिटल जो होंगे 2py और 2pz इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर होंगे। अब इस sp हाइब्रिडाइजेशन में sp हाइब्रिड ऑर्बिटल लीनियर अरेंजमेंट होती है, एंगल होता है 180 डिग्री का। जो अनहाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल हैं 2py और 2pz ये परपेंडिकुलर होते हैं टू द sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, परपेंडिकुलर एक दूसरे के भी और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के भी। तो ये s प्लस p, तो sp लीनियर अरेंजमेंट एक कॉर्नर की जानिब, ये दूसरे कॉर्नर की जानिब, तो जब इकट्ठा कंबाइंड स्टेट में लिखेंगे तो ये 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जहाँ एंगल है 180 डिग्री का। अब बेटा जो अनहाइब्रिडाइज्ड, अब देख सकते हैं कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2py और 2pz ऑर्बिटल होंगे वो पैरेलल वे में ओवरलैप करेंगे और 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे। अब फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल में देखें, इथाइन मॉलिक्यूल बनता है जब 2 sp हाइब्रिड कार्बन एटम ज्वाइन होते हैं टुगेदर टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड बाय sp sp ओवरलैप। कि इथाइन मॉलिक्यूल में 2 कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज हैं sp ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा जिससे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो sp ओवरलैप से एक सिग्मा बना हुआ है। जबकि जो दूसरा sp ऑर्बिटल है हर कार्बन एटम का वो हाइड्रोजन के साथ 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा जिससे 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। एक कार्बन कार्बन के बीच sp ओवरलैप के थ्रू, दूसरा कार्बन हाइड्रोजन के बीच sp ओवरलैप के थ्रू। ठीक हो गया बेटा। फिर जो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं जैसे py और pz वो कार्बन एटम ऑन 1 कार्बन एटम वो ओवरलैप करेंगे विद द p ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन एटम इन पैरेलल वे जिससे 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। तो देखिए ये py और ये pz, ये py और ये pz ये दोनों एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर हैं, जबकि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल थे उसके भी परपेंडिकुलर हैं। तो py से ओवरलैप करेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा, pz से ओवरलैप करेगा तो दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा। तो इथाइन में टोटल बॉन्ड होते हैं 5, 3 सिग्मा जिसमें sp ओवरलैप बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन 1 सिग्मा, फिर sp ओवरलैप सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन, sp ओवरलैप सिग्मा बिटवीन कार्बन कार्बन, फिर pz ओवरलैप से 1 पाई और दूसरा py ओवरलैप से दूसरा पाई बॉन्ड। तो टोटल 5 बॉन्ड होंगे जिसमें से 3 सिग्मा के और 2 पाई के। जो प्रेजेंस हो सिग्मा 1 बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड की 2 कार्बन एटम के दरमियान वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर शॉर्टनिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ। फिर बेटा क्वेश्चन है, पहला है डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन ऑन इट्स बेसिस। दूसरा डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन ऑन द बेसिस ऑफ इट इन इथाइन। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये क्वेश्चन है बेटा। थैंक यू वेरी मच बेटा। अल्लाह हाफिज़।